क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग पूरी जिंदगी मेहनत करते हैं फिर भी गरीब रहते हैं, और कुछ लोग कम मेहनत करके भी अमीर बन जाते हैं? क्या स्कूल हमें सच में पैसे कमाना सिखाता है, या फिर हमें सिर्फ नौकरी करने के लिए तैयार किया जाता है? अगर आप भी फाइनेंशियल फ्रीडम, पैसिव इनकम, रिच माइंडसेट और मनी सीक्रेट्स को समझना चाहते हैं, तो आज का यह वीडियो आपकी जिंदगी बदल सकता है। क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं दुनिया की सबसे फेमस पर्सनल फाइनेंस किताबों में से एक, बुक रिच डैड पुअर डैड बाय रॉबर्ट कियोसाकी। ये सिर्फ एक किताब नहीं, बल्कि अमीर और गरीब सोच के बीच का फर्क समझाने वाला एक पावरफुल गाइड है। इस वीडियो में आप जानेंगे, वन रिच माइंडसेट क्या होता है, वन अमीर लोग पैसे के लिए नहीं, पैसा उनके लिए कैसे काम करता है, वन एसेट्स और लायबिलिटीज का असली मतलब, वन फाइनेंशियल फ्रीडम कैसे हासिल करें, वन नौकरी और बिजनेस में सबसे बड़ा फर्क, वन और वो 6 पावरफुल लेसन्स जो आपकी फाइनेंशियल लाइफ बदल सकते हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आखिरी लेसन्स आपकी सोच को पूरी तरह बदल देंगे। थम्स अप का चिन्ह लाइक कीजिए, बेल सब्सक्राइब कीजिए। क्विक कहानी रिकैप को, और चलिए शुरू करते हैं। रॉबर्ट कियोसाकी के 2 पिता थे। पहले थे उनके असली पिता, हाईली एजुकेटेड, पीएचडी होल्डर, गवर्नमेंट जॉब, लेकिन फाइनेंशियली स्ट्रगल करते रहे। रॉबर्ट उन्हें कहते थे पुअर डैड। दूसरे थे उनके दोस्त माइक के पिता, ज्यादा एजुकेटेड नहीं थे, लेकिन फाइनेंशियली फ्री थे। रॉबर्ट उन्हें कहते थे रिच डैड। अब सवाल यह नहीं था कि कौन ज्यादा इंटेलिजेंट था, सवाल यह था कि कौन पैसे को बेहतर समझता था। पुअर डैड हमेशा कहते थे, अच्छे ग्रेड्स लाओ, अच्छी नौकरी पाओ, जिंदगी सिक्योर हो जाएगी। लेकिन रिच डैड कहते थे, अगर तुम सिर्फ नौकरी करोगे तो जिंदगी भर किसी और को अमीर बनाओगे। यहीं से रॉबर्ट की जिंदगी बदलनी शुरू हुई। दोनों फादर्स की सोच अलग थी। पुअर डैड कहते थे, पैसा सभी बुराइयों की जड़ है। रिच डैड कहते थे, पैसे की कमी सभी बुराइयों की जड़ है। पुअर डैड, स्टडी हार्ड एंड फाइंड अ सेफ जॉब। रिच डैड, लर्न हाउ मनी वर्क्स। और यही इस किताब का सबसे पावरफुल मैसेज है, उंगली से दाहिनी ओर इशारा। आपकी फाइनेंशियल कंडीशन आपकी सैलरी से नहीं, आपकी सोच से तय होती है। रिच डैड का पहला लेसन था, द रिच डोंट वर्क फॉर मनी। ये सुनने में अजीब लगता है, लेकिन इसे एक छोटी कहानी से समझते हैं। एक आदमी अपने गधे के सामने गाजर लटकाता था। गधा उसे पाने के लिए भागता रहता था, लेकिन गाजर कभी नहीं मिलती थी। ठीक वैसे ही ज्यादातर लोग सैलरी के पीछे भागते रहते हैं। प्रमोशन, सैलरी हाइक, नई जॉब, लेकिन फिर भी फाइनेंशियली फ्री नहीं हो पाते। क्यों? क्योंकि वे पैसे के लिए काम कर रहे होते हैं। रिच डैड कहते हैं, उंगली से दाहिनी ओर इशारा। गरीब और मिडिल क्लास लोग पैसे के लिए काम करते हैं, लेकिन अमीर लोग पैसे को अपने लिए काम करवाते हैं। यानी अगर आप हर महीने सिर्फ बिल्स भरने के लिए काम कर रहे हैं, तो आप रैट रेस में फंसे हुए हैं। और यही मॉडर्न लाइफ का सबसे बड़ा ट्रैप है। सैलरी आती है, फिर रेंट, एमी, क्रेडिट कार्ड, शॉपिंग, लाइफस्टाइल सब खत्म कर देते हैं। फिर अगले महीने वही साइकिल। इसी को रिच डैड कहते हैं रैट रेस। और इससे बाहर निकलने का पहला कदम है फियर और ग्रीड को कंट्रोल करना। लोग जॉब इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें डर लगता है गरीबी का, सोसाइटी का, फेलियर का, और फिर ग्रीड उन्हें ज्यादा खर्च करने पर मजबूर करती है। नई कार, बड़ा घर, लग्जरी लाइफस्टाइल, लेकिन अंदर से इंसान फाइनेंशियली वीक ही रहता है। रिच डैड कहते हैं, उंगली से दाहिनी ओर इशारा। डोंट बी एडिक्टेड टू पे चेक्स। पैसा कमाने से ज्यादा जरूरी है पैसे को मैनेज करना सीखना। रॉबर्ट कहते हैं, स्कूल हमें हिस्ट्री, साइंस, मैथ्स सब सिखाता है, लेकिन पैसा कैसे काम करता है यह नहीं सिखाता। यही वजह है कि हाईली एजुकेटेड लोग भी फाइनेंशियली स्ट्रगल करते हैं। 1923 में शिकागो के एक होटल में दुनिया के सबसे पावरफुल बिजनेसमैन मिले थे। लेकिन कुछ साल बाद कोई बैंकरप्ट हो गया, किसी ने सुसाइड कर ली, कोई मेंटली अनस्टेबल हो गया। क्यों? क्योंकि उन्हें पैसा कमाना आता था, लेकिन उसे संभालना नहीं। यही है फाइनेंशियल एजुकेशन का महत्व। रिच डैड कहते थे, उंगली से दाहिनी ओर इशारा। इट्स नॉट हाउ मच मनी यू मेक, इट्स हाउ मच मनी यू कीप। अगर आप लाखों कमाकर भी सब खर्च कर देते हैं, तो आप फाइनेंशियली इंटेलिजेंट नहीं है। फाइनेंशियल एजुकेशन का मतलब है पैसा कैसे ग्रो होता है, टैक्स कैसे काम करता है, इन्वेस्टमेंट क्या है, कैश फ्लो क्या है, डेट कैसे कंट्रोल करें, और सबसे जरूरी, एसेट्स और लायबिलिटीज का फर्क समझना।
ये किताब का सबसे फेमस लेसन है। रिच डैड कहते हैं, उंगली से दाहिनी ओर इशारा, रिच पीपल बाय एसेट्स, पुअर पीपल बाय लायबिलिटीज। अब सवाल है, एसेट क्या है? सिंपल, एसेट जो आपकी जेब में पैसा डाले, लायबिलिटी जो आपकी जेब से पैसा निकाले। उदाहरण, अगर आपने एक घर खरीदा और उसे रेंट पर दिया तो वह एसेट है। लेकिन अगर आपने बड़ा लग्जरी घर लिया जिसकी एमई, मेंटेनेंस और टैक्स आपको देना पड़ रहा है तो वह लायबिलिटी है। लेकिन सोसाइटी हमें क्या सिखाती है? बड़ा घर लो, नई कार लो और हम सोचते हैं कि हम रिच बन रहे हैं, जबकि असल में हम लोन्स के गुलाम बन रहे होते हैं। मिडिल क्लास की सबसे बड़ी गलती यही है, वे लायबिलिटीज को एसेट समझ लेते हैं। रिच डैड कहते हैं, उंगली से दाहिनी ओर इशारा, योर होम इज नॉट ऑलवेज एन एसेट। और यही हार्श रियलिटी है। अमीर लोग पहले एसेट्स बनाते हैं, बिजनेसेस, स्टॉक्स, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट्स, फिर उन एसेट्स से मिलने वाले पैसे से लग्जरी खरीदते हैं। लेकिन मिडिल क्लास पहले लग्जरी खरीदता है और जिंदगी भर एमी भरता रहता है। रिच डैड का चौथा लेसन था, माइंड योर ओन बिजनेस, यानी अपनी नौकरी के साथ साथ अपना एसेट सिस्टम बनाओ। बहुत लोग कहते हैं, मैं डॉक्टर हूं, मैं इंजीनियर हूं, लेकिन वो प्रोफेशन है, बिजनेस नहीं। रिच डैड कहते हैं, उंगली से दाहिनी ओर इशारा, कीप योर डे टाइम जॉब बट बिल्ड योर एसेट्स, यानी जॉब छोड़ने की जरूरत नहीं, लेकिन सैलरी पर पूरी जिंदगी डिपेंड रहना डेंजरस है। क्योंकि जॉब कभी भी जा सकती है, इकोनॉमी बदल सकती है, टेक्नोलॉजी बदल सकती है, इसलिए अपना फाइनेंशियल फाउंडेशन मजबूत बनाओ। आज के समय में एसेट्स हो सकते हैं यूट्यूब चैनल, डिजिटल बिजनेस, स्टॉक्स, रेंटल प्रॉपर्टी, ऑनलाइन ब्रांड कोर्सेज, बुक्स, इन्वेस्टमेंट्स। अगर आपकी इनकम सिर्फ सैलरी पर डिपेंड है तो आप फाइनेंशियली सेफ नहीं है। रिच लोग अपॉर्चुनिटीज देखते हैं जहां बाकी लोग प्रॉब्लम्स देखते हैं। 1990 में एरिजोना की इकोनॉमी क्रैश हो रही थी, लोग अपने घर बेच रहे थे। रॉबर्ट ने वही हाउसेज बहुत कम कीमत पर खरीद लिए, फिर सही समय पर प्रॉफिट पर बेच दिए। यानी रिच लोग मार्केट से डरते नहीं, वे नॉलेज का इस्तेमाल करते हैं। रिच डैड कहते हैं, उंगली से दाहिनी ओर इशारा, मनी इज जस्ट एन आइडिया। अगर आपके पास फाइनेंशियल इंटेलिजेंस है तो आप हर सिचुएशन में अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं। लेकिन अगर माइंडसेट वीक है तो अपॉर्चुनिटीज भी दिखाई नहीं देंगी। यही वजह है कि कुछ लोग रिसेशन में गरीब हो जाते हैं और कुछ लोग उसी रिसेशन में करोड़पति बन जाते हैं। ये किताब का सबसे अंडररेटेड लेसन है। रिच डैड कहते हैं, उंगली से दाहिनी ओर इशारा, वर्क टू लर्न, डोंट वर्क ओनली फॉर मनी, यानी ऐसी स्किल्स सीखो जो जिंदगी बदल दें। रॉबर्ट ने कई जॉब सिर्फ स्किल्स सीखने के लिए की, सेल्स, कम्युनिकेशन, लीडरशिप, मार्केटिंग, क्योंकि उन्होंने समझ लिया था उंगली से दाहिनी ओर इशारा, टेक्निकल स्किल्स आपको नौकरी दिलाती है, लेकिन कम्युनिकेशन और सेल्स स्किल्स आपको अमीर बनाती है। आज भी बहुत टैलेंटेड लोग स्ट्रगल करते हैं क्योंकि उन्हें खुद को सेल करना नहीं आता। अगर आप बोलना सीख जाए, लोगों को समझना सीख जाए, बिजनेस समझ जाए तो आपकी अर्निंग पावर कई गुना बढ़ सकती है। तो दोस्तों, रिच डैड पुअर डैड हमें सिर्फ पैसे कमाना नहीं सिखाती, ये हमें पैसे को समझना सिखाती है। इस किताब का सबसे बड़ा लेसन है, चेक मार्क फाइनेंशियल फ्रीडम माइंडसेट से शुरू होती है। चेक मार्क सैलरी आपको रिच नहीं बनाती, चेक मार्क एसेट्स बनाए, चेक मार्क फाइनेंशियल एजुकेशन सीखिए, चेक मार्क फियर और ग्रीड को कंट्रोल कीजिए, चेक मार्क और पैसे को अपने लिए काम करवाइए। याद रखिए, गरीब लोग कहते हैं मैं यह अफोर्ड नहीं कर सकता, लेकिन अमीर लोग पूछते हैं उंगली से दाहिनी ओर इशारा, मैं इसे अफोर्ड कैसे कर सकता हूं? बस यही सोच आपकी जिंदगी बदल सकती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो, थम्स अप का चिन्ह लाइक जरूर करें, स्पीच बलून कमेंट करके बताइए इस किताब का कौन सा लेसन आपको सबसे पावरफुल लगा। बेल और क्विक कहानी रीकैप चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि यहाँ हम ऐसी किताबों का ज्ञान लाते हैं जो आपकी सोच और जिंदगी दोनों बदल सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग और मिलते हैं अगले वीडियो में। रॉकेट।